मीरा की जिंदगी का सच। पार्ट 4। मेरे पिताजी ने पूरा घर सर पर उठा लिया था। मेरी माँ से मार मार कर पूछते, माया कहाँ है? तुम्हें क्या लगता है तुम हम लोगों से दूर उसको रख पाओगी? हम उसे पाताल से भी खोज निकालेंगे। मेरी माँ को उस दरिंदे ने मार मार कर अधमरा कर दिया, लेकिन माँ खुश थी कि उनकी बेटी इन जल्लादों से दूर चली गई है। लेकिन कहाँ मेरी माँ की इच्छा पूरी हो पाई। मेरी दीदी की किस्मत में कुछ और ही लिखा था। दूसरे ही दिन मेरे पापा और दीदी के ससुर ने दीदी को ढूंढ लिया। उन दोनों ने मिलकर मेरी दीदी को बहुत मारा, हाथ की हड्डी भी टूट गई थी। बेचारी बहुत दिन तक बिस्तर में पड़ी रही। माया दीदी खुद का दर्द बर्दाश्त कर रही थी, लेकिन माँ का दर्द उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। माँ का दर्द दो तरह का था, एक शरीर का दर्द, दूसरा मन का दर्द। वह पूरी तरह से टूट चुकी थी। अब तो हम लोग यह मानने लगे थे कि यह दरिंदा बाप कहीं मर जाए तो अच्छा है। एक दिन तो मेरी माँ ने मेरे बाप को जहर देने का तय कर लिया। सोचा जिंदगी जेल में कट जाएगी तो भी यहाँ से अच्छी होगी और मेरी दोनों बेटियाँ भी शायद ठीक से जीवन जी पाएंगी। लेकिन पता नहीं कैसे मेरे पिता को शक हो गया और उसने एक काम वाली को रख लिया, जो सुबह शाम मेरे पिता के सामने आती थी, उनके लिए खाना बना देती थी, उन्हें खिला देती थी और चली जाती थी। अब वह मेरी माँ से सचेत रहने लगे थे। मेरी माँ ने उनसे डरना बंद कर दिया था। कहा था कि तुम मार ही डालोगे ना, मार डालो मुझे। मेरी बहन को एक बेटा हुआ। बेटा मुश्किल से 3 महीने का हुआ था कि मेरे पिता ने आकर खबर दी कि मेरी बहन की मृत्यु हो गई है। मेरी माँ बहुत जोर से चीखी कि तुम दोनों जल्लादों ने मिलकर मेरी बेटी को मार डाला। हम दोनों दीदी के ससुराल गए। मेरी दीदी के ससुर की बहन दीदी के बच्चे को गोद में लिए थी। एक तरफ मेरी दीदी की लाश पड़ी हुई थी। हाँ, वह एक लाश ही थी, वह मेरी दीदी लग ही नहीं रही थी। मेरी माँ ने जाते ही चीख चीख के रोते हुए मेरी दीदी के चेहरे से चादर हटाई। दीदी के चेहरे, हाथ और शरीर में चोटों के निशान थे। मेरी माँ बोल रही थी कि मेरी बेटी को मारा गया है, लेकिन मेरे पिता ने जोर से डांटा। एक सन्नाटा छा गया। उन्होंने कार में मेरी माँ को बैठाला और हम दोनों को घर भेज दिया। ऐसा लगा जिंदगी का एक अध्याय खत्म हो गया है।